हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 40 साइज हाई नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है मैंने 15.5 इंच। और ये हाई नेक पर है इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 7.7 इंच, मतलब 0.8 इंच लिया है मैंने शोल्डर। और आर्म होल ले लूँगी 7 इंच। इस तरह से मैंने 7 इंच पर मार्किंग कर दिया है। आप लोग चाहे तो 7.5 इंच भी ले सकते हैं आर्म होल। तो मैंने 7 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 40 इंच। 40 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने हमेशा ही एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1 इंच लिया है। कॉलर नेक पर, हाई नेक पर और बोट नेक पर आप लोग हमेशा ही जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो बैक साइड में 1 इंच लेना। और नेक विथ लिया है मैंने 3 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो 2.5 इंच भी नेक का चौड़ाई ले सकते हैं या 3 इंच भी ले सकती है। और नेक का डीप लिया है मैंने 3 इंच। आप लोग चाहे तो नेक का डीप 2 इंच ले सकते हैं, 3 इंच ले सकती है या 4 इंच भी ले सकती है। तो सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है मैंने। और शोल्डर को भी मैं आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करते और एक मार्किंग कर लूँगी। ये हाई नेक पर है इसलिए शोल्डर को आर्म होल की तरफ डाउन करते हुए मैंने मार्किंग कर लिया है। तो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा ये बैक पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो ही गया है। तो देखो बैक पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो बैक पार्ट से आप लोग हमेशा 1 इंच ज़्यादा लेना, क्योंकि फ्रंट साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए 1 इंच चाहिए। तो इसलिए मैंने नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ हमेशा ही, इस तरह से। अभी बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी, नीचे की साइड से 1 इंच छोड़ते हुए मैंने इस तरह से रखा है। और चारों ओर मार्किंग कर दूंगी। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना, वैसे ही फ्रंट पार्ट का भी मैं चारों ओर मार्किंग कर लूँगी। और जहाँ जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था और शोल्डर को डाउन किया था वहाँ मैंने एक छोटा सा मार्क भी लगा दिया है। और आर्म होल को फ्रंट साइड की तरफ 1/2 इंच डाउन, मतलब 1/2 इंच अंदर रखते हुए और एक मार्किंग कर देना है, इस तरह से। तो फ्रंट साइड की तरफ मैंने 1/2 इंच मतलब अंदर रखते और एक मार्किंग कर दिया है। और शोल्डर को भी मैंने डाउन कर लिया है इस तरह से। और फ्रंट नेक का डीप मैंने रखा है 6.5 इंच। आप लोग फ्रंट नेक का डीप कम चाहती है तो 6 इंच भी रख सकती है। तो मैंने 6.5 इंच रखा है। और नीचे की साइड से बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 3 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। बेल्ट का शेप देने के लिए आप लोग 34, 36, 38 या 40 तक इस तरह से मतलब नीचे की साइड से 3 इंच पर बेल्ट का शेप देने के लिए ले सकते हैं, 3 इंच में। और कटोरी लिया है मैंने 6.5 इंच। और जहाँ आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है। और जितना मैंने नेक डीप लिया है फ्रंट साइड में उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया है कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दूंगी। और उसी कटोरी का लंबाई ले लूँगी मैं 2.5 इंच, इस तरह से। और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच। ये आप लोग हर साइज में इस तरह से ले सकती है। जैसे मैंने 3 इंच लिया है और मिडिल में लिया है 2.5 इंच, इस तरह से आप लोग हर साइज में ले सकती हैं। और बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और उसको भी मैंने इस तरह से बेल्ट का शेप दे दिया है। तो देखो ये हमारा जो फ्रंट साइड है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है उसी के ऊपर ऊपर ही मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके ब्लाउज स्टिचिंग करेंगे तो जो ब्लाउज है उसका फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा।
और ये जो मुझे 40 साइज़ का हाई नेक ब्लाउज़ का पेपर कटिंग है, वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 40 साइज़ पेपर कटिंग का मतलब पेपर कटिंग देने के लिए, फर्मा देने के लिए, तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो देखो, सिर्फ हमें ये जो दोनों कटोरी है, कटोरी के पार्ट का बड़ा करना है और सभी पार्ट ठीक है, सिर्फ कटोरी के पार्ट को ही हमें बड़ा करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट कटोरी। तो फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है और कटोरी की मैं चारों ओर मार्किंग कर दूंगी और इसी कटोरी को मैं बड़ा करूंगी। तो मैंने चारों ओर मार्किंग कर लिया है और इस कटोरी को ये साइड से मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी और ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी। और जहाँ मैंने 1 इंच बड़ा किया है, आप लोग चाहे तो वहाँ 1.5 इंच भी बड़ा कर सकते हैं अगर कटोरी बड़ा चाहिए तो। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच इस तरह से ले रही हूँ। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। आप लोग इस तरह से कटोरी को मार्किंग करते हुए कटिंग करेंगे, उसके बाद टिचिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो नीचे की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है और जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, मतलब कटोरी है, कटोरी का शेप दे दिया है मैंने इस तरह से। तो कटोरी को भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। तो देखो, हमारा फर्स्ट कटोरी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं सेकंड कटोरी को भी कटिंग कर लूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो आया है 8.5 इंच, तो उसका लंबाई में लिया है 8.5 इंच और उसका चौड़ाई में ले लूँगी 4 इंच। इस तरह से मैंने 4 इंच लिया है और जितना मैंने लंबाई लिया है, मतलब चौड़ाई लिया है, उससे 1 इंच नीचे मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है, नीचे की साइड में 1 इंच में। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को इस तरह से बैठाना है और उसका शेप दे देना है। इस तरह से कटोरी का शेप दे देना है और नीचे की साइड से भी जो बेल्ट होगा, बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर लिया है और शेप दे दिया है। तो हमारा ये जो सेकंड कटोरी है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। तो उसके बाद कटोरी को चेक भी कर लेना है कि उसका जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो, इस तरह से मैंने चेक भी कर लिया है, उसका जो शेप है बहुत ही अच्छा आया है। तो एक एक पार्ट हमें कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी सिर्फ कटिंग करना बाकी है स्लीव। तो बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, तो आया है 10 इंच, पौने 10 इंच। तो मैंने 10 इंच ही ले लूँगी। तो जो पेपर है, पेपर को मैंने 2 फोल्ड किया है और 10 इंच चौड़ाई में एक मार्किंग कर दिया है। और स्लीव का लंबाई रखूँगी मैं 7 इंच। आप लोगों को स्लीव का लंबाई जितना चाहे इतना रख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी मार्किंग को भी मैंने सीधा कर लिया इस तरह से। और जितना आप लोग स्लीव का लंबाई रखेंगे उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना और ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे मैंने इस तरह से एक मार्किंग किया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी और जो हमारा स्लीव है उसके शेप दे दूंगी इस तरह से। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। और इस तरह से स्लीव कटिंग करके टिचिंग भी करेंगे तो परफेक्ट आएगा। और मुहरी लिया है मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको भी मैं कटिंग कर लूँगी और स्लीव का फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते और एक कटिंग कर लेना है। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत होती है ना, वो लोग चाहे तो इस तरह से फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं, हर साइज़ का अवेलेबल है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।